76 साल का बुजुर्ग पति अचानक से अपनी बूढ़ी पत्नी से बोलता है कि आज मेरा मन कर रहा है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊं। ये सुनते ही बूढ़ी पत्नी हंसने लगती है और बोलती है कि तुम इतनी उम्र में मेरे साथ संबंध बना पाओगे? इतनी सालों से तुमने टच तक नहीं किया और अचानक से आज तुम बोल रहे हो कि तुम मेरे साथ संबंध बना लोगे। वो बोलता है कि नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं कुछ दवा लेकर आया हूँ, जिस दवा को खाने के बाद मैं तुम्हारे साथ संबंध बना लूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे हाथ पैरों को रस्सी से पहले बांध दूँ। अब बूढ़ी पत्नी थी, वो तैयार हो जाती है। इतने सालों के बाद बुढ़ापे में उसके पति को कुछ ऐसा सूझा था, इसलिए पत्नी मना नहीं करती। इतना पति जिद करता है और जो बूढ़ा पति था वो अपनी पत्नी को बेड पर लिटाता है, उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देता है और उसके बाद फिर वो एक बोतल लेता है कांच की और अपनी बुजुर्ग पत्नी के प्राइवेट पार्ट में उस बोतल को घुसा देता है, जिसकी वजह से जो बुजुर्ग पत्नी थी वो चीखती है, पूरा घर चीखों से गूंजने लगता है और कुछ देर तक बुजुर्ग पत्नी की तड़पने के बाद मौत हो जाती है। लेकिन जो बूढ़ा था वो रुकता नहीं है, फिर वो कुल्हाड़ी निकालता है जो उसने छिपा कर रखी थी और उस कुल्हाड़ी को निकाल कर अपनी पत्नी की, जिसकी उसने अभी हत्या की थी, उस पत्नी के टुकड़े करना शुरू करता है और कई घंटों तक बराबर टुकड़े करता जाता है। 12 टुकड़े कर देता है अपनी पत्नी के और उसके बाद फिर वो जो करता है, लेकिन उससे पहले वो पकड़ा जाता है और पकड़े जाने के बाद जब पुलिस उससे पूछताछ करती है कि आखिर उसने ऐसी खौफनाक प्लानिंग को क्यों अंजाम दिया, किस वजह से अंजाम दिया, तो जो पूरी कहानी वो बताता है, उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जो आज की घटना है उसको शुरुआत से जानते हैं आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे और एक ख़ास चीज़ हमारे स्टूडियो में आई हुई है, इसके बारे में मैं आपको आखिर में बताऊंगा। बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन पहले आज की जो खबर है उसको बताते हैं। तो जो घटना है वो बिहार के अरवल ज़िले की है। वहाँ के कोर्ट के अंदर 25 फरवरी 2026 की सुबह से ही एक केस पर सुनवाई चल रही थी। जज साहब बैठे हुए थे, कटघरे में एक बूढ़ा सा बुजुर्ग खड़ा हुआ था जिसकी सफ़ेद दाढ़ी हो चुकी थी, पूरा बिल्कुल कमज़ोर, जिसके हाथ पैर कपकपा रहे थे। वही जज साहब उसकी तरफ देखकर तमाम गवाहों को, सबूतों को देखने के बाद बोलते हैं कि जो बूढ़ा खड़ा हुआ है इसके ऊपर ज़रा सी भी रहम दिली दिखाने के लायक नहीं है ये, इसको तो कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए और इसको फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। मतलब इसको फांसी के फंदे पर लटका दिया जाए, क्योंकि ये दरिंदा है, इसने इंसानियत को शर्मसार किया है। कोर्ट के अंदर जितने भी लोग मौजूद थे सबके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस बूढ़े ने ऐसा क्या किया है और कब किया है। इसको जानने के लिए हम थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो ये जो बूढ़ा है इसका नाम बीरबल साहू है, इसकी उम्र लगभग 76 साल है और ये अपनी पत्नी सुमति सिंह के साथ रहता था, जो अरवल का मेहंदिया थाना है, वहीं का जमुहरी गांव है, उसी गांव में ही रहता था। इसके 5 बच्चे थे, जिसमें एक जो इसका बेटा था वो इसकी पहले वाली पत्नी से था। इसकी पहले वाली पत्नी की मौत हो गई थी। वहीं इसकी ये दूसरी पत्नी थी, उससे इसके 3 बेटे और एक बेटी थी। कुल मिलाकर ये 5 इसके बच्चे थे। इसमें इसने बेटी की शादी कर दी थी और 2-3 जो इसके बेटे थे वो अलग रहते थे। वहीं एक बेटा इसके साथ ही घर में रहता था और ये अपनी पत्नी के साथ सुकून से ज़िंदगी गुजार रहा था। वक्त गुजरता जा रहा था। वहीं 22 जुलाई 2024 की बात है, अचानक से ये जो अपनी पत्नी है उसको एक दिन ये बेड पर ले जाता है, उसके हाथ पैरों को रस्सी से बांध देता है और दूसरे कमरे में ये अपनी बहू को कमरे में बंद कराता है। वहीं जब ये बेड पर अपनी पत्नी को बांधता है, उसके बाद जो इसकी पत्नी सुमति सिंह है उसकी चीखों की आवाज़ पूरे घर में गूंजने लगती है और ये आवाज़ बहू के कानों में पड़ती है। बहू फ़ौरन अपने पति को फ़ोन करती है कि ऐसे ऐसे बात है, ससुर जी मतलब सासू माँ को कमरे में ले गए हैं और सासू माँ बेहद ज़्यादा चीख रही हैं और मेरा कमरा उन्होंने बंद कर दिया है, मैं बाहर नहीं आ सकती, तुम जल्दी से आ जाओ। वहीं बेटा ये सुनकर हड़बड़ा जाता है और वो तमाम लोगों को फ़ोन कर देता है कि घर में कोई बात हुई है, क्योंकि वो घर से बहुत दूर था, कि घर में कोई ना कोई बात हुई है पिताजी और माँ के बीच में, जल्दी से पहुँचो। रिश्तेदारों में ये खलबली हो जाती है और लगभग आने में 15 से 20 मिनट लग जाते हैं। जब परिवार के लोग घर में पहुँचते हैं, देख कर नज़ारा लोगों के कलेजे बैठ जाते हैं। 2-3 लोग तो बेहोश होकर गिर जाते हैं, क्योंकि बीरबल साहू बेड के पास खड़ा हुआ था और बेड पर लगभग 12 टुकड़े पड़े हुए थे और वो टुकड़े किसी और के नहीं बल्कि जो बीरबल साहू की पत्नी थी सुमति सिंह, उनके टुकड़े थे और बीरबल साहू के हाथ में कुल्हाड़ी थी। लोग घबराए हुए फौरन बीरबल साहू के ऊपर जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कुल्हाड़ी को उठा लेता है
और डर की वजह से, क्योंकि जब उसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी तो किसी और की हत्या करने में देर तो लगाएगा नहीं, तो फौरन गेट को बंद कर दिया जाता है और जो रिश्तेदार थे, बेटी थे, वो बाहर की तरफ भाग आते हैं। फौरन पुलिस को फ़ोन किया जाता है, मेहंदिया थाने की पुलिस को इन्फॉर्म की जाती है कि यहाँ पर बीरबल साहू ने अपनी पत्नी के टुकड़े कर दिए हैं। फौरन पुलिस मौके पर पहुंचती है और बीरबल साहू को बड़ी चारों तरफ से घेर घार कर उससे कुल्हाड़ी रखवाई जाती है, कट्टा वगैरह दिखवा कर तो वो कुल्हाड़ी को रखता है और फिर उसको पकड़ा जाता है। पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन जाता है कि बीरबल साहू, बूढ़े बीरबल साहू ने पत्नी के इतने सारे टुकड़े कर दिए कुल्हाड़ी से। जब पुलिस बॉडी को उठा रही होती है बीरबल साहू की पत्नी की, तो प्राइवेट पार्ट में एक कांच की बोतल भी घुसी हुई थी और देखकर लग रहा था कि मतलब इसने अपनी पत्नी के साथ बेहद ज़्यादा दरिंदगी की है और उसके बाद टुकड़े किए। वहीं सबके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल कुलबुला रहा था कि आखिर बुढ़ापे में तो पति पत्नी एक दूसरे का सहारा होते हैं, लेकिन आखिर बीरबल साहू ने अपनी बूढ़ी पत्नी की हत्या की और वो भी इतनी दरिंदगी के साथ कि कांच की बोतल प्राइवेट पार्ट में डाल दी, फिर टुकड़े किए। आखिर इसकी वजह क्या थी? यही पुलिस जानना चाहती थी, यही मोहल्ले वाले, बेटे, परिवार सब यही जानना चाहते थे। पुलिस बीरबल साहू को गिरफ्तार कर थाने लेकर पहुंचती और फिर उससे पूछती है कि आखिर तुमने अपनी पत्नी के साथ ऐसी दरिंदगी क्यों की? और फिर बीरबल साहू बताता है कि साहब बात यह है, क्या जब मेरी ये दूसरी शादी हुई, क्योंकि मैं बिजली विभाग में था, सरकारी कर्मचारी था, लेकिन मेरी जो पत्नी थी वो घर पर रहा करती थी और घर पर मेरे चाचा भी रहते थे और ये चाचा की बहुत ज़्यादा सेवा करती थी। हमेशा से ही इसका लगाव अपने चाचा की तरफ था और अब आकर, क्योंकि अब इतना वक्त हो चुका है, अब भी ये अपने चाचा के पास जाया करती थी। और दूसरी बात, मुझे ऐसा लगता था कि जो मेरी पत्नी है इसके अवैध संबंध कहीं और भी चल रहे हैं। मतलब इस चीज़ से मुझे जलन होती थी। पहली बात तो चाचा के पास क्यों जाती है, चाचा की ये सेवा करती थी, मुझे ऐसा लगता था कि शायद चाचा के साथ इसके अवैध संबंध हैं और छुपा चोरी तरीके से ये संबंध बनाती होगी। क्योंकि साहब कई साल हो चुकी हैं, मैंने अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाए थे, क्योंकि मेरे अंदर जो मर्दाना ताकत थी वो पूरे तरीके से ख़त्म हो गई उम्र के साथ, लेकिन मेरी पत्नी के अंदर अभी भी जोश बरकरार था और मुझे लगता था कि ज़रूर वो पूर्ति जो कर रहा है वो मेरा चाचा कर रहा है। और मेरा शक पूरा था कि मेरी पत्नी चाचा से संबंध बनाती है और इसी शक को लेकर मैं 2021 से टेंशन में था। 2021 से अक्सर मेरी अपनी पत्नी के साथ लड़ाई होती थी। मैं इससे बोलता था कि चाचा से दूर हो जा, एक दिन गलत हो जाएगा, एक दिन बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं थी। ये हर बार जब भी मैं आता तो ये चाचा से बात करती हुई मिलती थी, मजाक कर रही होती थी, कभी कोई सब्जी बनती थी तो चाचा को देकर आना। तो इन चीज़ों से मैं बड़ा टेंशन में जा चुका था और ये टेंशन मुझे खाई जा रही थी और मैंने फैसला कर लिया था कि इसके अंदर की जो हवस है इसको मैं मिटा दूंगा और मैं उस दिन कुछ पावर की टैबलेट लेकर आता हूँ, ये सोच कर के मैं टैबलेट खाकर इसके साथ संबंध बनाऊंगा और फिर उसके बाद इसको मार दूंगा। मैं टैबलेट खाता हूँ, इससे बोलता हूँ कि आज मैं तेरे साथ संबंध बनाऊंगा, लेकिन टैबलेट खाने के बाद भी मेरे अंदर कोई जोश नहीं जागता और फिर मैं गुस्से में खुद ही आग बबूला हो जाता हूँ और एक कांच की बोतल लाता हूँ। वो बोतल इसके प्राइवेट पार्ट में इसलिए घुसाता हूँ कि इसकी हवस ख़त्म हो जाए, लेकिन उस बोतल की वजह से इसकी मौत हो जाती है। और उसके बाद मेरा गुस्सा तो शांत नहीं होता, जो कुल्हाड़ी मैंने रखी थी फिर वो कुल्हाड़ी निकालता हूँ और इससे इसके टुकड़े करता हूँ, क्योंकि इसने मुझे धोखा दिया, इसने मेरे साथ गद्दारी की। जब पुलिस ये सुनती है, पुलिस छानबीन करने में लगती है कि सच में मतलब जो महिला है उसकी हत्या की गई है, कि सच में उसके अवैध संबंध चाचा से थे। जब पुलिस जांच पड़ताल करती है तो पुलिस को पता चलता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था, बस सिर्फ जो सुमति सिंह थी वो अपने चाचा को मतलब मोहब्बत करती थी, वैसी मोहब्बत नहीं, एक इज्जत करती थी, इसलिए वो सेवा करती थी, इसलिए वो उनकी हमदर्दी करती थी और इसी को पति गलत ले गया। तो इस वीडियो से खासकर आपको ये भी सीखने को मिलता है, पत्नियों को, महिलाओं को, कि अगर आपका पति किसी चीज़ को लेकर शक कर रहा है और आप गलत नहीं है, फिर भी आप उस चीज़ को छोड़ दें। ये नहीं कि आप गलत नहीं हैं तो मतलब आप वही काम करेंगी। अगर आपके पति को गलत लग रहा है और आप सही भी हैं, फिर भी आप उस काम को छोड़ दें, क्योंकि इंसान के दिमाग में अगर शक पैदा हो गया तो फिर वो शक ख़त्म नहीं होता। और इसीलिए इस बीरबल साहू ने अपनी बूढ़ी पत्नी की हत्या कर दी। वहीं पुलिस ने इसको उठाकर जेल भेज दी। वहीं इस घटना के खुलासे के बाद पूरा मोहल्ला दहशत में था, हर कोई हैरान था कि आखिर बीरबल साहू ने सिर्फ शक की बुनियाद पर ऐसी घटना को अंजाम दे दिया। वहीं बीरबल साहू तब से जेल में था, 2024 से जेल में था और 2 सालों के अंदर अंदर जो ये फास्ट कोर्ट थी इसने बीरबल साहू को सजाए मौत सुना दी। और ये बिहार के
अरवल ज़िले में पहली फांसी की सज़ा सुनाई गई है। अब देखना ये है कि जो बीरबल साहू है उसको कब फांसी के फंदे पर लटकाया जाता है। लेकिन इस घटना के बाद बहुत अच्छा हुआ है। अगर ऐसे ही हमारे देश के अंदर जल्दी जल्दी फांसी की सज़ाएँ तो सुनाई जाती हैं, लेकिन जल्दी जल्दी फांसी दी भी जाए तो बहुत क्राइम में कमी आएगी। आप इस घटना पर क्या बोलेंगे आप ज़रूर बताइएगा। और अब जो ये मैंने 2 डिब्बे उठाए हैं, इन डिब्बों के बारे में आपको बताता हूँ। ये जो 2 डिब्बे हैं, इन दोनों के अंदर ड्राई फ्रूट्स का पाउडर है, जिसमें खजूर भी है, जिसमें किशमिश भी है, जिसमें काजू बादाम और जो गेहूं जौ का आटा होता है ना, जो आपने देखी हो जौ का आटा होता है, उसमें इसमें जौ का आटा मिला हुआ है, जिससे वज़न वगैरह बढ़ता नहीं है। और ड्राई फ्रूट्स जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोटीन की कमी होती है वो सारी चीज़ें इसमें मिली हुई हैं। और इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ख़ासकर ये रोज़ेदारों के लिए है। अगर आप सुबह सहरी करते हैं तो इसको 2 चम्मच दूध में डालकर इसको उबाल लें, और उसके बाद जब आप खाएंगे तो इतना ज़्यादा अच्छा और लजीज टेस्ट आएगा कि आपको मज़ा आ जाएगा। तो एक बार आप मेरे कहने से इस तलवीना को ऑर्डर करें और एक बार आप लेकर देखें। अगर आपके डार्क सर्कल हो रहे हैं, चेहरे पर झाइयाँ आ रही हैं, आपकी बॉडी में कमज़ोरी है, तो ये आपके लिए बेहद ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि भागदौड़ वाली ज़िंदगी में हम अपना ख्याल नहीं रख पाते। और इसको जब हम लेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो अब मैं आपको इन दोनों की प्राइस बताता हूँ। देखिए, ये जो छोटा वाला ये 250 ग्राम का है और इसकी प्राइस मात्र 400 रुपये है। एक बार आप खाएंगे तो मतलब बार बार खाएंगे, मेरी गारंटी है। ये बड़ा वाला है, ये 600 ग्राम का है, और जो इसकी प्राइस है, इसकी प्राइस 800 रुपये है, मतलब आपको 100 ग्राम ज़्यादा मिलेगा। तो एक बार ये नंबर दिया गया है, इस नंबर पर कॉल कर इसको ऑर्डर ज़रूर करें। और अगर आपको बेकार लगेगा तो पैसे आपके वापस मैं दूंगा। तो एक बार ऑर्डर ज़रूर करें।